ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि साजन के रूप में भगवान से हम कैसे अनुभव करें, कैसे उससे बातें करें जो उसके प्रेम में हम लवलीन हो जाएं। तो साजन से बात करने के लिए हमें पहले से थोड़ा यह होना चाहिए अंदर से कि साजन से प्रेम में डूबना है, प्रेम के सागर में डूबना है। तो यह अंदर से नहीं समझना कि मुझे प्रेम करना आता है ना। जब आप अगर ये सोच लोगे कि मुझे प्रेम करना आता है तो अभी तक आप डूबे क्यों नहीं। अगर आपके अंदर परमात्मा से सच्चा प्रेम करना आता, परमात्मा के साथ गहराई वाला प्रेम आता, तो अभी तक आप घंटों घंटों उसके प्रेम में डूबे रहते ना। तो कहीं ना कहीं हमने प्रेम को सही तरीके से समझा नहीं है, और समझा होता तो फिर हम उसके प्यार में डूब गए होते। तो जितना स्वयं को जीरो समझ लेते हैं, जीरो समझ लेने का अर्थ है कि भाई मुझे नहीं आता है प्रेम करना, बस इच्छा एक ही है कि मुझे प्रेम में डूबना जरूर है, मुझे साजन के प्रेम में इतना डूबना है कि उसके अलावा कुछ दिखाई न दे, बस उसी की याद रहे, उसी का चिंतन चले, उसी के विचार चले। लेकिन मेन बात क्या ध्यान रखनी है, ये इच्छा है आपकी अंदर से, ऐसी प्यास है, लगी है प्यास ऐसी कि बस उसके पास चला जाऊं उड़कर, है ना। मैं आत्मा उसी की हो जाऊं, उसी का चिंतन करूं, उसी में समा जाऊं, उसी के प्रेम में मैं डूब जाऊं। यह मेरी प्रगट इच्छा है। वो प्यास आप खाली बढ़ाओ, लेकिन साथ में कंडीशन क्या रखो, फिर भी अपने आप में इस चीज का अहम न ले आए कि मुझे प्रेम करना आता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कि आपके अंदर गहरी प्यास है उस परमात्मा के प्रेम में डूबने की, अपने मन के मीत में खो जाने की, लेकिन फिर भी एक ही बात है कि हे साजन, हे प्रेम के सागर, मुझे प्रेम करना सिखा, मुझे प्रेम करना नहीं आता। मेरी इच्छा है कि मैं तुमसे इतना गहरा प्रेम करूं कि तुम्हारे अलावा और कोई याद न आए। तो फिर भी मुझे ऐसी विधि बता कि जिससे मुझे पता चले कि प्रेम क्या है। उस प्रेम को मैं आत्मा आपसे समझना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ, अनुभव करना चाहती हूँ। तो जब हमारे मन के अंदर वह भावना है कि मेरा साजन जो प्रेम का स्रोत है, जिससे सारे प्रेम की धारा ही निकल रही है, अगर वो हमें प्रेम सिखाएगा तो वो प्रेम कितना ऊंचा सिखाएगा। वह प्रेम नहीं होगा, वो परम प्रेम होगा, जिसको प्रेम की शुद्धता कहते हैं, जिसको प्रेम की सबसे उच्चतम स्थिति कहते हैं। वह उच्चतम स्थिति वाला जो प्रेम है वह हमें अनुभव होने लगेगा। तो फिर सोचो कितना बड़ा मजा आएगा। तो अंदर से बात साजन से इस आधार पर हो कि हे साजन, हे मेरे मन के मीत, तू मुझे प्रेम करना सिखा, तू मुझे प्रेम की सही परिभाषा का अनुभव करा, मुझे प्रेम के अंदर प्रेम मूर्त कैसे बनना है वो सारी विधियां मुझे बता। मैं आत्मा तैयार हूँ उन सारी विधियों को करने के लिए, मैं आत्मा तैयार हूँ हे मेरे साजन, तुम्हारे द्वारा बताई हुई बातों को दिल में उतारने के लिए। तो जैसे मेरे साजन, मेरे मन के मीत, आपने कहा ना कि संसार का रस उतरे तो प्रेम का रस चढ़े। तो साजन, मुझे आपकी बात बहुत प्यारी लगी। हे मेरे मन के मीत, आज मेरे मन में संसार के प्रति कोई इच्छा नहीं है, अर्थात इस संसार से मेरी कोई इच्छा नहीं बची। अब मेरे साजन, पूरे संसार की सब चीजें मुझे व्यर्थ लगती है, संसार ने मुझे नहीं छोड़ा। लगता ऐसा है कि मुझ आत्मा ने संसार को छोड़ दिया। हे मेरे साजन, इस प्रेम की गहरी बातों के अंदर मुझे परम आनंद की अनुभूति होती है। आप जैसा बताते हो, आप जैसा प्रेम सिखाते हो, वैसे ही मैं आत्मा निरंतर इस परमात्म प्रेम में, आपके प्रेम में डूबती जा रही हूँ।
सच बताऊं तो अब दिल में कोई इच्छा तो नहीं रही संसार के प्रति। संसार से तो उपराम हो ही गई हूं। संसार की सारी चीजें अब मुझे व्यर्थ सी लगती है, मानो पूरा कूड़ा कचरा और करकट है। एक कितनी भी बड़ी कीमती सामान भी मुझ आत्मा के लिए कचरे के ढेर के बराबर लगता है। यानी मेरे लिए इन चीजों की कोई सार्थकता नहीं रही। तो मेरे मन के मीत, आज मुझे तुम्हारे प्रेम की सार्थकता समझ में आती है जब मैं संसार को व्यर्थ समझ लेती हूँ। कितनी अच्छी परिभाषा से मुझे आपने प्रेम को समझाया है। ये साजन, धीरे धीरे मेरा मन तो आपकी तरफ बढ़ता ही जा रहा है। मानो ऐसा लग रहा है पीछे जो छूटा वो मेरा था ही नहीं, जो मैंने खोया वो पाने योग्य था ही नहीं। अर्थात अब मुझ आत्मा को लग रहा है, दिल से अनुभव हो रहा है कि अब मैंने वह सच्ची प्रेम की प्रीत को पा लिया है जिसके लिए मेरा मन कई सालों से बेचैन था। कई सालों से मानो ऐसा लग रहा था कि किसी भटकाव में भटक रहा है। आज मुझ आत्मा का मन मानो बंजर हो गया है। मना जिसमें संसार रूपी कोई भी चीज का बीज डाले लेकिन वो फलीभूत नहीं होगा। यानी कोई भी माया की बात अब मुझ आत्मा के मन को प्रभावित नहीं कर सकती है। हे साजन, जिस वक्त से आपने मेरे मन में सच्चे प्रेम का बीज बो दिया है तो मानो ऐसा लग रहा है कि वह प्रेम का बीज अब पेड़ के रूप में बन गया है, एक वृक्ष का रूप ले लिया है जो मेरे रोम रोम में बस आपका ही प्रेम टपक रहा है, आपका ही प्रेम रोम रोम में बह रहा है। हे मेरे साजन, अब तो लगता है कि इस प्रेम रूपी पेड़ पर फल भी आने वाले हैं। फल यही है कि मैं आत्मा तुम्हारे प्रेम में डूबने लगी हूँ। मुझे प्रेम समझ में आने लगा है, मुझे प्रेम की सही परिभाषा समझ में आने लगी है। हे मेरे मन के मीत, आप जितनी बातें मुझे प्रेम की बताते जाते हो, उन बातों को सुनते रहने की इच्छा होती है। उन बातों में इतना रस आता है कि अब मेरा मन किसी और बातों की रस से परे हो जाता है। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं आत्मा, जो मुझे स्वयं मेरे मन का मीत प्रेम सिखा रहा है, करुणा सिखा रहा है, दया का भाव सिखा रहा है। बहुत ही प्यारा क्षण है ये, बहुत ही प्यारा समय है ये। इस समय, इस पल में आत्मा, मेरे साजन, आपके प्रेम में डूबती जा रही हूँ। और मेरे मन की जो शुद्ध इच्छा थी, मेरे हृदय में जो शुद्ध इच्छा थी कि मैं आपके प्रेम में डूब जाऊं, आपकी बातों में लीन हो जाऊं, आपके रूप में समा जाऊं, लगता है वो इच्छा पूरी होने लगी है। क्योंकि अब मुझे किसी से कोई चीज का लगाव नहीं रहा, कोई चीज मुझे समर्थ नहीं लगती। सारा संसार मेरे लिए व्यस्त सा हो गया है। सारे देह के संबंध मानो बहुत पीछे छूट गए हैं। देह भान मानो टूट गया है, देह का अहंकार मानो खत्म हो गया है। और ये नया प्रेम, परमात्म प्रेम, मेरे साजन, आपका शुद्ध प्रेम मेरे हृदय में एकदम विकराल बड़े रूप में आ गया है। बीज जो है वो पेड़ के रूप में बन गया है। हे मेरे साजन, मैं आपके इसी प्रेम में डूबी रहना चाहती हूँ। इसी तरीके से मुझे प्रेम की नई नई बातें, प्रेम का महत्व, प्रेम की व्याख्या मुझे सिखाते रहना, ताकि मैं आत्मा इस प्रेम के पाठ को पढ़कर अन्य सभी आत्माओं के मन में, हृदय में प्रेम की धारा को बहा सकूं। ओम शांति। तो हम जब साधन से बात करते हैं तो इस तरीके से करनी चाहिए, और हम आगे भी इस तरह से प्रेम की गहराई, और जो साधन हमें प्रेम करना सिखा रहा है, किस तरह से मुरलियों में सिखाता है, इसकी बातों को हमें बहुत अच्छे से दिल से लेना चाहिए। तो हर बात ऐसी लगेगी कि मानो वह चीज प्रेम का आधार बन गया है। तो कल फिर मुलाकात करेंगे इसी तरह के सेशन में। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।